अब जो मिलिट्री कोर्ट की सज़ा सुनाई गई है उसकी मैं खबर आपके सामने रख देता हूं कि मिलिट्री कोर्ट ने सानिया 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुल्ज़िमान को सज़ाएं सुना दी। अब हसन न्याजी जो है उनको 10 साल कैद बामुशक्कत हुई है और एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको ये सज़ा सुनाई गई है। मिलिट्री कोर्ट ने सानिया 9 मई जिना हाउस हमला केस में मुलव्विस मजीद 60 मुल्ज़िमान को सज़ाएं सुना दी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सानिया 9 मई में मुलव्विस मजीद मुजरिमान को सज़ाएं सुनाई गई हैं। मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सज़ाएं सुनाई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सज़ाएं सुनाई। मुजरिमों को कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सज़ाएं सुनाई गई। कौम, हुकूमत और अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिले तस्खीर रिट बरकरार रखने के अज़म में साबित कदम हैं। किन मुल्ज़िमान को अब सज़ाएं सुनाई गई हैं? शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि जिना हाउस हमले में मुलव्विस हसन न्याजी वल्द हफीज़ुल्लाह न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। मियाँ इबाद फारूक वल्द अमानत अली को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। रईस अहमद वल्द शफ़ीउल्लाह को 6 साल कैद बामुशक्कत, अर्ज़म जुनेद वल्द जुनेद रज़ाक को 6 साल कैद, अली रज़ा वल्द ग़ुलाम मुस्तफ़ा को 6 साल कैद और फिर उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है। फिर इसमें एक मिलिट्री कोर्ट के रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, उनको 6 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। फिर मुल्तान कैंट हमला है, जिना हाउस हमला है, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमला है, उसमें सज़ाएं हुई हैं। तो ये जो मुख्तलिफ लोग जो गिरफ़्तार थे जिनके मामलात मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे थे, सज़ा पाने वालों में एक रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन भी शामिल हैं, तो इन लोगों को जो है वो सज़ा सुना दी गई है। अब इसके 2 बहुत इंतहाई अहम पहलू हैं। एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंट, उसके ऊपर भी मैं आपके सामने कुछ मज़ीद चीज़ें आ चुकी हैं, अब वो मैं आपके सामने रखूँगा। हुआ क्या था कि जैसे ही ये सज़ाएँ पहली वाली सुनाई गई थी 25 मुल्ज़िमान को, उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने एक स्टेटमेंट जारी किया था और उस स्टेटमेंट में यह कहा था कि यूरोपीय यूनियन बड़े तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जो है वो इस मामले को देख रहा है कि 25 सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट की तरफ से 21 दिसंबर को सज़ाएं सुनाई गई हैं। फिर आगे उन्होंने कहा था कि ये जो फैसले हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं, मुताबिकत नहीं रखते उन ऑब्लिगेशंस या उन जिम्मेदारियों से जो पाकिस्तान की बनती हैं इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के तहत, जिसकी आर्टिकल 14 के मुताबिक ICCPR के ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि एवरी पर्सन इज़ एंटाइटल्ड टू अ फेयर एंड पब्लिक ट्रायल इन अ कोर्ट दैट इज़ इंडिपेंडेंट, के हर शख्स को जो है वो ये आज़ादी मिलनी चाहिए कि उसके ख़िलाफ़ कोई भी केस जो है वो शफाफ तरीके से ओपनली चलाया जाए, एक ऐसी अदालत में जो कि आज़ाद हो, गैर जानिबदार हो और मजाज हो, यानी कि इम्पार्शल एंड कॉम्पिटेंट, और एंड हैज़ द राइट टू एडिक्वेट एंड इफेक्टिव लीगल रिप्रेजेंटेशन, उसको कानूनी नुमाइंदगी जो है उसका हक हासिल हो। इट ऑल्सो स्टिपुलेट्स दैट एनी जजमेंट रेंडर्ड इन अ क्रिमिनल केस शैल बी मेड पब्लिक, कि कोई भी क्रिमिनल केस में फैसला सुनाया जाता है तो उसको सामने रखना चाहिए। यहाँ तक तो उन्होंने पाकिस्तान की जिम्मेदारियों की बात की थी, लेकिन आगे उन्होंने थ्रेट किया था। उन्होंने कहा था कि अंडर द EU's जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस GSP प्लस के तहत बेनिफिशरी कंट्रीज़ जो ममालिक इससे फ़ायदा उठाते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने वॉलंटरली एग्री किया है कि वो 27 इंटरनेशनल कोर कन्वेंशंस जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद करेंगे इफ़ेक्टिवली, मौसर तरीके से, इंक्लूडिंग द ICCPR जिसका उन्होंने हवाला दिया है, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू बेनिफिटिंग फ्राम GSP प्लस स्टेटस के। अगर वो ममालिक चाहते हैं बशमूल पाकिस्तान के वो इससे फ़ायदा उठाते रहें GSP प्लस स्टेटस। अब वो वॉल्यूम है 7 से 9 अरब डॉलर का, एक बहुत ही खतीर रकम बनती है और लग ये रहा था कि उसके ऊपर एक थोड़ा सा शायद सोच मुख्तलिफ आएगी, लेकिन साथ में एक आइडिया ये भी मौजूद था कि पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं उन्होंने शायद ब्रीफ किया हो पाकिस्तान के इदारों को कि हम ये इस एक्सटेंट पर जा सकते हैं, एक टेसिट अप्रूवल ले लिया गया हो, एक उनके साथ पहले जो है उस मामले पर गुफ्तो शुनीद कर ली गई हो, ये एक पॉसिबिलिटी है और उसकी बुनियाद पर हमने ये फैसला किया कि वी आर गोइंग अहेड विद इट। और ये मामला शायद उस नहज का है कि जहाँ पर अगर बैरूनी दबाव की वजह से नई जो मज़ीद सज़ाएँ हैं वो नहीं सुनाई जाती तो फिर तो ये जो लड़ाई चल रही है पाकिस्तान में, इसमें मुकम्मल तौर पर शिकस्त जो है वो हो जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह का तासुर बन जाएगा और फिर जिस तरह डोमिनोज इफेक्ट होता है कि एक से साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज़ वो ढहती चली जाएंगी और आखिर में एक बहुत बड़ा सियासी धमाका और फिर एक नया सियासी मंजरनामा या एक नया जो है वो पाकिस्तान में
सिस्टम जो है वो शायद वो नाफिज करना पड़ जाए। मौजूदा जो तरीक़ाकार है जिससे ये मुल्क चलता है वो शायद फिर आगे कंटिन्यू करने की सकत ना रख सके। इसके ऊपर दफ्तर खारजा ने जो बयान जारी किया था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रख दूं, फिर हम जरा बात कर लेंगे कि क्या अब पॉसिबिलिटी क्या बनती हुई दिखाई दे रही है और अगले 48 घंटे क्यों अहम तरीन है, ब्रसल्स की तरफ क्यों तमाम नजरें जो हैं वो लगी हुई होंगी। स्टेटमेंट बाय द स्पोक्स पर्सन, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने क्या कहा कि इस कुछ सवालात के हमारे पास आए हैं, उनका जो स्टेटमेंट्स आई हैं मुख्तलिफ जानिब से, और उसमें यूरोपीय यूनियन का हवाला दिया गया। अमेरिका और बरतानिया को टच नहीं किया हमारे दफ्तर खारजा ने। इन्होंने कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट से वर्डिक्ट्स आए हैं, स्पोक्स पर्सन ने फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है अपनी तमाम बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ इंसानी हकूक़ के हवाले से जो हैं उनके साथ उनके लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ जो हैं उनके साथ कंसिस्टेंट है, उनके साथ मुताबिकत रखता है, इंक्लूडिंग प्रोविजंस ऑफ द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के जिसका हवाला यूरोपीय यूनियन की तरफ से दिया गया था। इसमें उन्होंने कहा कि आगे दफ्तर खारजा ने कि इस कानून में और पाकिस्तान के कवानीन में ऐसी रेमेडीज़ मौजूद हैं कि जुडिशल रिव्यू हो सकता है सुपीरियर कोर्ट्स की जानिब से, जो एंड गारंटीज प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, कि आगे ये जो मिलिट्री कोर्ट्स की जजमेंट आ गई हैं, अगर आ गई हैं तो इसका आगे जो है वो फोरम्स मौजूद हैं, सिविलियन कोर्ट्स मौजूद हैं, सुपीरियर कोर्ट्स मौजूद हैं, हाई कोर्ट मौजूद है, वहाँ पर इनकी अपील हो सकती है। तो जो शाह खावर साहब ने इसमें एक इंदिया दिया था, बात की थी कि नहीं ये मुमकिन नहीं है, इनकी अपीलें भी जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होंगी। तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने उस ओपिनियन को रद्द कर दिया था और यूरोपीय यूनियन को अपने इस बयान के जरिए ये यकीन दिलाया कि नहीं, ये जो सिविलियंस हैं जिनको सजाएं हुई हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के तहत, इनके पास लीगल रेमेडीज मौजूद हैं। आगे उन्होंने अपने प्रोग्राम अपने जो प्रेस रिलीज है उसमें ये कहा कि जो ये वर्डिक्ट्स हैं हैव बीन मेड, उनको ये फैसले जो हैं वो किए गए हैं एक ऐसे कानून के तहत जिसको पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने पास किया था, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी जजमेंट के तहत ये सब कुछ किया गया है। पाकिस्तान यकीन रखता है एक तामीरी और एक मस्बत डायलॉग मुज़ाकरात के ऊपर, ताकि जो जमहूरी रिवायात हैं, उसूल हैं, उनको प्रमोट किया जा सके, ह्यूमन राइट्स को और रूल ऑफ लॉ को। फिर आगे इस बयान में कहा गया था कि हम फुली कमिटेड हैं उन तमाम कमिटमेंट्स के साथ जो हमने की हैं GSP प्लस स्कीम के तहत और कोर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और कन्वेंशंस जो हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए। वी विल कंटिन्यू टू एंगेज विद आवर इंटरनेशनल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द यूरोपीय यूनियन टू अपहोल्ड द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डबल स्टैंडर्ड्स। दोहरे मयारात और किसी भी इम्तियाज़ के बगैर हम ये सब कुछ करना जारी रखेंगे। लेकिन उसके बाद बयानात आए थे ख्वाजा आसिफ के और राना सनाउल्लाह के, उन्होंने कहा मज़ीद सजाएँ सुनाने जा रहे हैं। इसी किस्म का इंदिया या गुफ्तगू जो है वो आपको तलत हुसैन ने जो प्रेस रिलीज़ अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की थी उसमें भी मिलती थी। वो ज़ाहिर है कि विदाउट नेमिंग या विदाउट एट्रीब्यूटिंग टू एनी इंस्टीट्यूशन, दफ्तर खारजा को उन्होंने कोट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बयान जारी कर दिया। उसके बाद जो है वो मुनीर फारूक ने भी जो गुफ्तगू की उसके ऊपर मैं पहले भी तबसरा कर चुका हूँ। तो अब जो ये सजाएँ सुनाई गई हैं, इसके बाद यूरोपीय यूनियन जो है वो, अब सबसे ट्रिकी क्वेश्चन ये है और सबसे अहम सवाल ये है कि यूरोपीय यूनियन क्या करेगा। वो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा? वो जो GSP प्लस स्टेटस का हवाला रीना क्योंग का है, यहाँ पर सफ़ीर यूरोपीय यूनियन की, यूरोपियन जो कमीशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन हाईएस्ट उस लेवल के ऊपर वो रिप्रेजेंट करती हैं यूरोपीय यूनियन को। जब मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया था तब भी उन्होंने ICCPR के आर्टिकल 19 का हवाला दिया था और GSP प्लस स्टेटस का हैशटैग जो है उस ट्वीट में इस्तेमाल किया था और कहा था कि ये जो पाकिस्तान है इस ICCPR का पाकिस्तान सिग्नेटरी है और उसका आर्टिकल 19 जो है वो मीडिया की फ्रीडम और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के हवाले से क्या कहता है। तो वो बात अपने जहन में रखें। उसके बाद अब ये कपल अप होती जा रही हैं। मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता सकता हूं कि पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं यूरोपियन ममालिक में, उनमें एक परेशानी की लहर मौजूद है। उनको नहीं लगता कि बहुत कोई आसान होगा टू सेल थ्रू दिस एपिसोड, खसूसन एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका की आशीर्वाद जो है वो पाकिस्तान के सर से, मौजूदा हुकूमत के सर से उठती हुई दिखाई दे रही है। तो वेरी जो है क्रूशल टाइम्स अहेड, आगे जो वक्त है आने वाले दिनों में, और ये को बहुत अब लंबी बात नहीं रह गई, ये 1 महीने के अंदर अंदर ये तमाम चीज़ें अब रैप अप होनी हैं, ये सेटल डाउन होनी है।
और इसमें एक इंतहाई अहम मामला ये है कि जो फरीक है यहाँ पर, जिसके लिए यहाँ से आवाज़ उठाई जा रही है इंटरनेशनली, वो गवर्नमेंट के साथ टॉक्स में आ चुका है। वो जो टॉक्स की प्रोग्रेस है उसको कैसे एक फसाद के तौर पर यूज़ किया जा सकता है टू सेटिस्फाई यूरोप से आने वाली क्रिटिसिज्म, अमेरिका से, बरतानिया से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, फॉर दैट मैटर न्यूजीलैंड से, या इन तमाम ये जिसको मगरबी दुनिया आप सो कॉल्ड कहते हैं, उसकी तरफ से आने वाला जो दबाव है, उसके लिए एक जवाब जो है वो भी एक तरीके से तैयार हो गया है। लेकिन कुछ इस वक्त मेरा ख्याल है कि चीज़ें मज़ीद ऐसी चल रही हैं जो डबल डाउन कर देंगी इन तमाम मामले को। आप समझ सकते हैं कि मैं हवाला दे रहा हूँ ख्वाजा आसिफ साहब का, और उसके हवाले से भी अब मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जो उन्होंने अब एक पब्लिक स्पैट में आ चुके हैं विद रिचर्ड ग्रेनाल। वो जो अब मामला है उसके ऊपर पाकिस्तान के सफारत खाने से जिस तरीके से जवाब तलब कर लिया, इसके ऊपर भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा कि आज अडियाला जेल से क्या खबर आ रही है, और अडियाला जेल से इमरान खान साहब ने जो मैसेजिंग की है, जो गुफ्तगू की है, उसके बाद अब मंजरनामे में बड़ी तेज़ी से बदलाव आने वाला है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।